Hi, what are you thinking? No, I'm not into singing now. So, मैं तो सिर्फ गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी इन्हें सुन के आता है कुछ दिनों तक इन्हीं की धुन गुनगुनाता है। ये खुद को जुगनू कहते हैं और मजे की बात यह है कि पहली बार इन आकर आप इनको सुन रहे हैं, आपको इनके बोल नहीं पता है, आपको गाने की धुन नहीं पता है, पर दूसरे ही अंतरे से आप इनका साथ देने लगते हैं। ऐसे हैं जुगनू, एज इफ वो गाना आपके ही अंदर था, जुगनू ने सिर्फ याद दिला दिया हो। सो आइए मिलते हैं जुगनू से, जिन्हें मैं जगलर ऑफ वर्ड्स, रिदम एंड इमोशंस भी कहती हूँ। हाय जुगनू। हेलो। वेलकम टू ड्रीम चेजर्स, माय पॉडकास्ट। सो मैं यहाँ पे उन लोगों से बात करती हूँ जो वो काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें खुशी मिलती है, एंड यू आर डेफिनेटली अ ड्रीम चेजर। कुछ बताएंगे अपने बारे में? ड्रीम चीज है। मैं अपने बारे में क्या बताऊं। चीज की आपने बात करी, इससे मुझे याद आता है कि पता नहीं ये मेरी बात भी कहता है कि नहीं कहता है, पर मेरे पास ये आया कि मुझे कुदरत ने बख्शी फन की दौलत में संग दौलत के सब में बट रहा हूँ। मुझे कुदरत ने बख्शी फन की दौलत में संग दौलत के सब में बट रहा हूँ। मेरे पंखों में ताकत है मोहब्बत, मोहब्बत जिसके दम पे उड़ रहा हूँ। मेरे आगे अजब सी रोशनी है, मेरे आगे अजब सी रोशनी है, मेरे आगे अजब सी रोशनी है। मैं एक जुगनू के पीछे चल रहा हूँ। ओह वाह। तो वो सपने को का पीछा करना, सपने को चेस करना, ये सपना पहचानना पहली बात तो वहां से शुरू हो जाता है। और कोई साहब कहते हैं कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। तो मैं ये जुगनू नाम के शख्स के पीछे हूँ। वो एक बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर एक किरदार है और जिसमें प्यार ही प्यार भरा है उसमें। और उसने उसने मुझे ऐसा लगता है एक बहुत सुंदर सलीका निकाला दुनिया में रहने का, दुनिया के साथ रहने का। कुदरती तौर पे जैसे हम सारी कुदरत जो है वो साथ में कोलिव करती है। जुगनू के पास एक बहुत ऐसा बेहतरीन तरीका है, उसके अंदर कोई राग द्वेष जलन किसी तरह के वो इंसानी भाव नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि ये सारी आवाजें थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाए। माला फेरत जुग भया और फिरा ना मन का फेर। माला फेरत जुग भया और फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डारी रे और मन का मैं पानी लेके आ जाऊंगा। मेरे बारे में पहले तो जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसमें कई सारे नाम रहे मेरे, अगर हम उस तरह से जानना चाह रहे हैं तो घर वालों ने नाम अंकुर रखा, वहां से शुरुआत हुई और चुप रहा। जीवन में कई साल चुप रहा और वो चुप रहा तो इत्तफाकन मैं रियलिटी से गायब हो गया। तो जीवन के कई साल मुझे याद है मेरे साथ के जो कि गायब है। हाँ, तो वहाँ तो मैं वहाँ रहा और फिर पढ़ाई लिखाई करी। आर्ट जो भी था वो खुद के अंदर था, संगीत था बचपन से किसी तरह, पता नहीं कैसे, कुदरतन ईश्वर की देन।
पर भाषा मिली मुझे बहुत समय बाद। और ऐसे ही कुछ हिंदी के जादू से बालक मन जो होता है ना, वो कई जगह पे चौंकना चाहता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी उसे चौंका देती हैं। तो मुझे भी हिंदी में एक अलंकार करके एक चीज होती है, तो उसके जादू ने चौंकाया कि ये क्या है कि जो मुझे एक जैसा सुनाई दे रहा है, एक जैसा दिख रहा है, पर उसके मतलब अलग हैं। तो हिंदी के ऐसे ऐसे जादू दिखाई दिए। तो खैर वो तो बालक मन का जादू था, पर एक पैरेलल चीज थी, वो प्रेम कहानी थी। तो वहां से प्रेम कहानी में भाषा आई जब मेरे पास पहली दफा, तो मुझे मैं एक लव स्टोरी के अंदर दिखाई देने लगा। पहली बार गायब दौर से निकल के आया। तो वहां से आर्ट का सिलसिला शुरू हो गया, कह सकते हैं आप, एक्सप्रेशन का। तो मुझे पता चला कि पता भी नहीं चला, पर मैं लिखने लगा। तो ऐसा रहा। और फिर मैं कुछ 5-6 साल से, अभी 5-6 साल मैं बोल रहा हूँ, शायद 7-7 साल से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अभी। तो मुझे वो जादू पता चला कि वो जो भी मैंने लिखा, वो जो भी मुझसे लिखा गया, वो जो भी गीत बने, वो किसी न किसी की बात कह रहे थे शायद। और परफॉर्म करके, या फिर वो एक्सप्रेशन जब तक मेरे अंदर था, मैं उससे भी बहुत चौंकता था, मतलब ना। लेकिन जब वो पहली दफा लोगों की निगाहों में दिखा, उनके चेहरों पे दिखा, वो खुश दिखे, वो उससे जुड़ते दिखे, तो पहला इमोशन वही था मेरे लिए, प्यार का। तो उससे वो लोग जुड़ते दिखे। मेरे पास ऐसे गीत थे शुरुआत में जो मैं गाता था, तो जिससे प्रेम की बात होती थी। तो वहां से वो लोग जुड़े, और तो एक्सप्रेशन पता चला। फिर वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस का हिस्सा बन गया, लैंग्वेज और म्यूजिक जो है। और मेरे मुझ पे जो भी घट रहा होता था, बाहर या भीतर, वो जादुई तौर से गीत की शक्ल में आ जाता था। या जो भी उलझन होती थी, मुझे ऐसा लगता है जो कविताएं होती है, वो कोई आपके अंदर की उलझन सुलझाती हैं, ऐसे करके जब आपके अंदर से निकलती हैं वो। तो वो वहां से होता था। और तो अभी तक मैं बचा हुआ हूँ इसी के सहारे।